हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 6 से भाग देने का नियम। तो नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित होती है वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाज्य होती है। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 2 से पूरी तरह भाग लग जाए, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य है, यानी कि जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए और जो संख्या 3 से पूरी तरह कट जाए, मतलब 3 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए, मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होती है। तो सबसे पहले पहली संख्या लिए हैं हम 23,0370। तो सबसे पहले हमें जांच करते हैं कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसका इकाई अंक देखते हैं कि इसका इकाई अंक 0 है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या पूरी तरह 2 से विभाज्य होती है। तो इस संख्या का इकाई अंक 0 है, अतः यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि यदि अंकों के योग में 3 से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले 3 से विभाज्यता जांचने के लिए हमें अंकों को जोड़ना होगा। जब अंकों को जोड़ेंगे तो 2 + 3 5, 5 × 7 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12, तो जोड़ने पर 12 आया। जब जोड़ते हैं इसको तो 2 + 3 + 7 + 0 जोड़ने पर 2 + 3 5 7 12 आया। और 12 जो है 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 12 आता है, अतः ये पूरी संख्या 2370 3 से विभाज्य है। तो हम देखते हैं कि जो 2370 है यह 2 से भी पूरी तरह इसमें भाग लग जाता है और इस संख्या में 3 से भी पूरी तरह भाग लग जाता है, अतः 2370 पूरी तरह 6 से विभाजित है। इसे हम भाग देकर जांच करते हैं। जब हम 6 से 2370 को भाग करेंगे तो 6 के पहाड़ा में 2 तो आता नहीं है, इसलिए 2 अंक लेंगे, 23 लेंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 23 कितने बार में आता है। तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 24 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 18, 6 3 जा 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 18। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 में से 8 घटाएंगे तो ये हुआ 5, 13 से 8 माइनस करेंगे 5, और 1 में से 1 माइनस होगा, ये हो जाएगा 0। अब अगली संख्या उतारते हैं। अगली संख्या है 7। अब 6 के पहाड़ा में 6 9 54, 6 9 जा 54। तो यहाँ पर 7 में 4 माइनस करेंगे 3, 5 5 कट गया 0। अब 6 का पहाड़ा यदि पढ़ेंगे 5 बार तो 6 5 30, 6 5 जा 30। तो ये पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब हुआ कि जो 2370 संख्या थी ये 2 से भी पूरी तरह विभाजित थी, 3 से भी विभाजित थी, अतः यह 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार बिना भाग दिए हम किसी भी संख्या को जांच कर सकते हैं कि वो 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो आइए अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या मैंने लिया है 5826। तो सबसे पहले 2 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो इसका इकाई अंक 6 है, और जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होती है। तो देखते हैं कि इसका इकाई अंक 6 है, अतः 5826 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो जब 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे तो हमें अंकों को जोड़ना होगा। तो जब 5826 के अंकों को जोड़ेंगे तो ये होगा 5 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 6, जोड़ते हैं 8 5 13 2 15, 15 6 21, और 21 3 से विभाज्य है। इसका मतलब 5826 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, अतः 5826 3 से विभाज्य होगी। अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या मैंने लिया है 76826। तो इसको जांच करते हैं कि 6 से विभाज्य है कि नहीं। इसके लिए हमें पहले 2 से विभाज्यता की जांच करना होगा। तो इसका इकाई अंक जो 76826 का इकाई अंक 6 है, अतः ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। और अब 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो इसके लिए हमें अंकों को जोड़ना होगा। जब 76826 के अंकों को जोड़ेंगे तो 76826 के अंकों को जोड़ते हैं तो 7 + 6 + 8 + 2 + 6, तो जोड़ते हैं तो 7 6 13, 13 8 21, 2 23 6 23 6 29, फिर से एक बार जोड़ते हैं 7 6 13,
13 8 21, 21 बाई 23, 23 6 29। तो ये संख्या 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 29 3 के पढ़ा में नहीं आता। अतः 76,826 जो संख्या है 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि 76,826 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। अतः 76,826 6 से विभाज्य नहीं होगी।